स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग डिसएबिलिटी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक बच्चे को अपना अधिगम करने में कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना करना होता है और ये कठिनाई कई प्रकार के होते हैं। ये दिक्कतें कई प्रकार से आती हैं, अलग अलग नाम हैं उसके। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे और यह वीडियो और यह टॉपिक जो है आपको सीटेट हो, एस्टेट हो या कोई भी शिक्षण यानी कि टीचिंग लाइन का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और बिहार बीएड इंट्रांस हो या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कोई भी बीएड इंट्रांस में भी आप बैठने जा रहे हैं तो आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और सिर्फ इतनी छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आपका 2 से 3 मार्क्स एकदम फिक्स हो जाता है, आपका मार्क्स आता ही आता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, हम एक एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लास्ट तक देखने के बाद। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, उन दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है और जो इससे रिलेटेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो, एस्टेट हो, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे हर एक पॉइंट का, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा नंबर 1 में डिसलेक्सिया आपको दिया हुआ है। और डिसलेक्सिया की स्पेलिंग की बात करें तो DYSLEXIA यानी कि डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधी विकार है, यानी कि बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, जैसे कि वो बच्चे जो होते हैं वो वाज, जैसे WAS यानी कि WAS वाज जो है तो इधर से वो पढ़ देते हैं, उल्टा पढ़ देते हैं और इसको 100 पढ़ देते हैं। जैसे डॉग लिखा हुआ है DOG डॉग तो इसको GOD यानी कि गॉड पढ़ देते हैं। तो इस टाइप की यानी कि पठन संबंधी विकार यानी पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर किसी बच्चे में पढ़ने संबंधी विकार है तो उसे आप किस नाम से जानेंगे या किस नाम से पुकारेंगे, तो ये आपको डिसलेक्सिया, डिसएबिलिटी बोला जाएगा इसको। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे और दूसरा पॉइंट मेरा है डिस्ग्राफिया। अब डिस्ग्राफिया देखिए, डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया जो होता है लेखन संबंधी यानी लिखने का विकार होता है, लिखने में कठिनाई होती है बच्चों को। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे B लिखा होता है तो उसे बच्चे D लिख देते हैं, अगर 6 लिखा है तो उसे 9 लिख देते हैं, 10 लिखा है तो आप ऐसे बच्चे अपने आसपास देख सकते हैं और 10 लिखा हुआ है तो उसको 0 1 करके लिख देते हैं। तो इस टाइप की जो समस्या होती है उसे हम डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। तो ये डिस्ग्राफिया हो गया। और कभी कभी जैसे कि आपको अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है डिस्ग्राफिया और लिखा हुआ है कि पढ़ने और लिखने संबंधी विकार को आप किस नाम से जानेंगे, तो आपको अगर डिसलेक्सिया ही दिया हुआ है तो डिस्ग्राफिया खोजने की वहाँ ऑप्शन में कोई ज़रूरत नहीं है, आप डिसलेक्सिया में अपना आंसर कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट पर चलते हैं और नेक्स्ट आपका है डिसकैलकुलिया। अब डिसकैलकुलिया जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है, कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर जैसा नाम लग रहा है। और कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं? गणितीय गणना करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। तो ये गणना संबंधी जो विकार होती है, गणितीय गणना संबंधी विकार, इसे हम डिसकैलकुलिया के नाम से जानते हैं। और डिसकैलकुलिया में बच्चों को गिनती हुआ, जो भी पहाड़ा वगैरह, ये सब गणना करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो होता है उसे हम डिसकैलकुलिया की श्रेणी में रखते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो है मेरा ADHD। क्या है? ADHD। अब देखिए ADHD का जो फुल फॉर्म होता है आप इसे बोल सकते हैं अटेंशन डिफिसिट, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें देखिए ADHD में आपसे पूछ सकता है कि लास्ट जो D है इसका पूरा क्या होता है, मतलब लास्ट जो D है इसका मतलब क्या है। तो जैसे लास्ट जो D है उसका मतलब डिसऑर्डर होता है, उससे पहले H जो है उसका मतलब होता है हाइपर एक्टिविटी, और AD जो शुरू में है AD अटेंशन डेफिसिट। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि अटेंशन डेफिसिट मतलब होता है जैसे कि ध्यान में कमी, अटेंशन डेफिसिट यानी ध्यान में कमी, और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि अत्यधिक, कोई भी चीज़ सीखने की अत्यधिक
सक्रियता यानी उत्सुकता। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे नहीं सीख पाते हैं, ध्यान देते नहीं हैं और सीखने की उत्सुकता है तो कैसे सीख पाएंगे। तो यहीं से पता चलता है कि इस प्रकार के बालक को क्या होता है कि सीखने में बहुत कठिनाई होती है। अवधान संबंधी समस्या भी इसे बोला जा सकता है, यानी कि उत्सुकता ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान देंगे कोई भी चीज़ पर तभी सीख पाएंगे। तो इस प्रकार के बच्चे जल्दी नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उनमें ध्यान में क्या है, कमी है और सीखने की उत्सुकता है। तो ध्यान देंगे नहीं और सीखने की उत्सुकता, तो इस प्रकार से वो नहीं सीख पाते हैं। तो ADHD मतलब आप समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट आपका है डिस्प्रेक्सिया। देखिए डिस्प्रेक्सिया, अब डिस्प्रेक्सिया क्या है? डिस्प्रेक्सिया जो है ये आपको मस्तिष्क के संबंधी विकार है और ये आपको मस्तिष्क, जब आपका मस्तिष्क ही ठीक नहीं रहेगा तो आपके सीखने की गति कौशल में क्या होगी, समस्या आएगी। इसलिए मस्तिष्क ठीक रहना जरूरी है। और दिमागी संदेश जो होता है, दिमाग से ही संदेश आपको पहुंचता है। ये आपको पता होगा कि दिमाग से ही कहीं भी किसी भी अंग, कोई भी सीखने की गति जो है यही दिमाग से ही शुरू होती है। और दिमागी संदेश को समन्वय करने में उन्हें, इस प्रकार के बच्चे को क्या होता है, कठिनाई होता है। तो डिस्प्रेक्सिया का मतलब आप समझ गए होंगे कि सीखने की गति में क्या होती है, समस्या होती है। अब आइए आते हैं डिस्मोर्फिया। और डिस्मोर्फिया देखिए क्या है, स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना, जबकि वो ऐसा है नहीं। इस प्रकार के बच्चे में क्या होता है कि अपने शरीर की विकृति के बारे में सोचते रहते हैं भर दिन कि मैं ऐसा हूँ, जबकि वो ऐसा होते नहीं हैं। उनके मन मुताबिक जो भी वो मन में सोच रहे हैं वैसा उनका कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उनके मन में इस प्रकार की विकृति रहती है, उनके मन में इस प्रकार का दोष रहता है। तो ये स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा, ताकतवर समझते हैं लेकिन ऐसा वो होते नहीं हैं। तो इस प्रकार के बच्चे को हम डिस्मोर्फिया की श्रेणी में रखेंगे। अब आता है डिस्थीमिया। अब देखिए डिस्थीमिया क्या है, इसे आप डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है कि सब कुछ आपका ठीक ठाक है, आपके साथ कोई भी गलत काम नहीं हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है, फिर भी आपको, आपके मन में खुशी नहीं है, आप गंभीर तनाव का सामना कर रहे हैं। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मन में खुशी नहीं है, यानी कि संतुष्टि का ना होना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सब कुछ उनके साथ ठीक ठाक हो रहा है, फिर भी वो अपने मन से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। तो इसे डिस्थीमिया जो है, इस प्रकार के तनाव को, इस प्रकार की विकृति को, इस प्रकार के विकार को आप डिप्रेशन की श्रेणी में भी रख सकते हैं। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट जो है आपका वो है अफेजिया। अफेजिया यानी कि APHASIA, ठीक है। AP, इसको आप बोल सकते हैं APHASIA, अफेजिया या अफेजिया बोल सकते हैं। इसमें बच्चे में बोलने में कठिनाई होती है, भाषा संप्रेषण में बाचाघात यानी लकवा वगैरह जो मार देता है बोलने में। तो इसमें क्या होता है कि वो अपने भाषा का सही उपयोग नहीं कर पाते, उन्हें बोलने में कठिनाई होती है, देर से बोल पाते हैं। हकलाहट की श्रेणी में भी रख सकते हैं इसको। तो ये प्रॉब्लम होता है अफेजिया की, अफेजिया जैसे विकृति में। तो इसे आप समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट जो है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया आप समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन का जो पाप फिल्म था उसे आप लोग ज़रूर देखे होंगे। और प्रोजेरिया में क्या होता है कि बच्चे कम उम्र में ही वृद्ध दिखने लगते हैं, बूढ़े दिखने लगते हैं। तो उनका क्या होता है कि ये एक प्रकार का वंशानुगत भी कह सकते हैं, वंशानुगत बीमारी होता है और बच्चे कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। उनका शरीर का जो हाथ, पैर, मुंह का आकार सब कुछ बूढ़ा जैसा दिखने लगता है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किस विकार में बच्चे कम उम्र में वृद्ध दिखने लगते हैं, तो ये आप प्रोजेरिया आंसर कीजिएगा। अब देखिए, अब आता है डिमेंशिया। और डिमेंशिया में क्या होता है कि बच्चे का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, उनका जो मस्तिष्क होता है वो संतुलित नहीं रह पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वह काम के प्रति नियमित नहीं रह पाते हैं, अपने काम के प्रति नियमितता नहीं रहता है। उनकी स्मरण शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जब आप काम के प्रति यानी कि भूल जाते हैं बहुत काम करना, वो तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं, किसी से तर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी स्मरण शक्ति क्या है, कमज़ोर है। ज़्यादा पढ़ने के बाद भी उन्हें कुछ चीज़ भी याद नहीं रहता है। तो इस प्रकार की विकृति आप डिमेंशिया में रखिएगा। और नेक्स्ट जो आता है बुलिमिया। और बुलिमिया जो है भोजन ग्रहण करने संबंधी प्रवृत्ति है, यानी भोजन करने के बाद जैसे उल्टी हो जाना या ठीक से पाचन शक्ति पचना नहीं, भोजन का पचना नहीं, ये सब होता है। तो ये सब भी इफेक्ट करते हैं आपके लर्निंग सिस्टम पर, सीखने की
गति पर, क्योंकि भोजन ठीक से नहीं पचेगा तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट नहीं होगा, तो कैसे आप सीख पाइएगा, आपका मन नहीं लगेगा सीखने में। तो इसलिए इस पॉइंट को भी इसमें जोड़ा गया है। तो भोजन ग्रहण करने संबंधी जो प्रवृत्ति होती है, विकार जो होता है, वो बुलिमिया की श्रेणी में आता है। अब ये लास्ट है आपका एलेक्सिया। जो एलेक्सिया क्या होता है कि इसमें बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं और अपने शब्दों को सही तरह से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें उच्चारण दोष भी कह सकते हैं। इस प्रकार से उन्हें सीखने में अक्षमता होती है, तो इसे हम एलेक्सिया की श्रेणी में रखते हैं। तो ये था कुछ आपका इम्पोर्टेंट अधिगम संबंधी विकार, जिसे हम कह सकते हैं लर्निंग डिसएबिलिटी। ठीक है, इसे हम लर्निंग डिसएबिलिटी कह सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।